साइंस स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 9 प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम के बारे में। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑल प्रोटीन, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी जो नाइट्रोजन है वो तमाम प्रोटीन, हार्मोन और न्यूक्लिक एसिड का एक जरूरी हिस्सा है। इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल का भी एक हिस्सा है। नाइट्रोजन हेल्प प्लांट फॉर रैपिड ग्रोथ, नाइट्रोजन पौधों को तेजी से बढ़ने, इंक्रीजिंग सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पौधों को तेजी से बढ़ने और जो सीड है, सीड मतलब के बीज और फल की तेजी से जो है प्रोडक्शन, पैदावार बढ़ाने और जो लीफ की क्वालिटी है, लीफ की उसको बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन हेल्प करती है, मदद देती है। ठीक है, प्लांट रूट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। यानी जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, जज़ब करती है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, जो वो प्लांट की पौधों की ग्रोथ जो बढ़ना होता है उसमें कमी लाती है। इट आल्सो रिजल्ट इन insufficient प्रोटीन ऑफ क्लोरोफिल, ये प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, यानी ये क्लोरोफिल की प्रोडक्शन, क्लोरोफिल को बनाने की में भी कमी लाती है। इसके नतीजे में कमी आती है। एंड सो लीफ बिगन टू गेट टर्न येलो, जो पत्ते होती हैं वो येलो कलर में बदल जाती हैं। इट इज कॉल्ड क्लोरोसिस, इसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को, इस अमल को हम कहते हैं क्लोरोसिस। यानी नाइट्रोजन जो है वो तमाम प्रोटीन, तमाम एंजाइम, तमाम हार्मोन, तमाम न्यूक्लिक एसिड का एक अहम क्या है, हिस्सा है, पार्ट है। इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल का भी एक हिस्सा है। नाइट्रोजन हेल्प प्लांट फॉर रैपिड ग्रोथ, इंक्रीजिंग सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लीफ। यानी ये जो नाइट्रोजन है ये सीड की, प्लांट की रैपिड ग्रोथ, प्लांट की को तेजी से बढ़ाने, प्लांट को तेजी से बढ़ने और इसकी लीफ और जो सीड है, पत्ते की पैदावार और फ्रूट की पैदावार को जो है बढ़ाना और जो लीफ की क्वालिटी है, जिंदगी है इसको बढ़ाने में मदद देती है नाइट्रोजन। ठीक है, जो प्लांट है, प्लांट की जड़ें क्या ऑब्जर्व करती है, प्लांट की जड़ें नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में ऑब्जर्व करती है। जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है ना, उसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ, प्लांट कम बढ़ता है। नाइट्रोजन में की कमी हो किसी पौधे में तो कोई पौधा क्या करता है, कम बढ़ता है। इसके नतीजे में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी कम पैदा होता है और लीफ जो है, पत्ता जो है वो येलो होना शुरू हो जाता है, येलो कलर में तब्दील हो जाता है। इसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। तो सर, इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है? इस पैराग्राफ में पहले नंबर पर इधर से लेकर नाइट्रोजन से लेकर क्लोरोफिल तक इसकी अहमियत बताई जा रही है कि किस में होता है, क्या है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, किस चीज का है, ये इसकी क्या होती है, अहमियत होती है। इधर से लेकर इधर तक इसकी इंपॉर्टेंस, नाइट्रोजन से लेकर हमारे पास लीफ तक इसकी क्या है, इसका आपको कह लें कि इसका काम है, इसका रोल है, इसका किरदार है पौधे में। ठीक है, और प्लांट इधर से लेकर इधर तक क्या है, इधर से लेकर इधर तक इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर नाइट्रोजन ना हो, नाइट्रोजन की कमी हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम इज पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल। जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल का एक हिस्सा है। इट आल्सो एक्टिवेट्स मैनी प्लांट एंजाइम, ये बहुत सारे प्लांट के हार्मोन को एक्टिवेट्स भी करती है, नीडेड फॉर ग्रोथ, जिन्हें बढ़ने की जरूरत होती है। इट आल्सो हेल्प इन फ्रूट फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। यानी ये सीड जो है, ये जो फ्रूट होता है, फल होता है, उसको बनाने और जर्मिनेशन का क्या मतलब, सीड एक बीज को उगाने में भी मदद देता है मैग्नीशियम। प्लांट रूट ऑब्जर्व मैग्नीशियम, जो प्लांट की जड़ें होती है वो मैग्नीशियम को ऑब्जर्व करती है, जज़ब करती है। आयोनिक फॉर्म में, आयोनिक शक्ल में, ये हमारे पास आयोनिक शक्ल होती है। इफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आर नॉट अवेलेबल, यानी अगर जो सफिशिएंट जितनी एक पौधे को
जो प्लांट है, प्लांट अपने पत्ते में क्लोरोफिल को तोड़ना शुरू कर देगा। दिस काज द येलोइंग ऑफ लीफ, इसकी वजह से जो लीफ है, पत्ता पीले कलर का पड़ जाएगा, जर्द हो जाएगा। आई फॉर एग्जाम्पल क्लोरोसिस, क्योंकि क्लोरोसिस में भी पत्ते पीले हो जाते हैं। ये दोनों प्रोसेस क्लोरोसिस है, क्योंकि इसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं। ऑफ कोर्स के डिफरेंट वेज से पत्ते पीले पड़ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, बस इतना डिफरेंस है कि इसमें क्लोरोफिल की कमी आ जाती है और उसमें क्लोरोफिल को खुद ही प्लांट ने तोड़ देता है पत्ते में। ठीक है, दोनों में नतीजा एक ही निकलता है कि दोनों में कमी आ जाती है। इसमें डायरेक्ट कमी आ जाती है, इसमें खुद जब हमें बताया गया कि प्लांट तोड़ता है तो फिर क्लोरोफिल की कमी आती है और लीफ जो पत्ता है वो पीला हो जाता है, जर्द उसका रंग पड़ जाता है। देखिए अब इधर मैं आपको इधर भी बता दूं, पहले नंबर पर ना इधर से लेकर इधर तक इसकी क्या है इंपॉर्टेंस है, इधर से लेकर इधर तक इसकी इंपॉर्टेंस है और इसका जो किरदार है, क्या किरदार है इसका, इधर से लेकर इधर तक इसका किरदार है, ये क्या काम करता है। ठीक है, ये सीड को उगाने और जो फ्रूट है उसको बनाने में हम किरदार अदा करता है। देखिए अब इस लाइन में ये बताया गया है कि जो प्लांट है, प्लांट की जड़ें हैं वो कैसे जो मैग्नीशियम को ऑब्जर्व करती है, और इधर बताया गया है इतनी लाइन्स में कि कैसे जो है वो क्लोरोफिल की अगर कमी हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं। अब आते हैं इधर, ये अब हमारी लाइन रह गई थी, आफ्टर लॉन्च मैग्नीशियम डेफिशिएंसी लीव में आल्सो ड्रॉप, यानी प्रोलॉन्ग्ड मैग्नीशियम की जब कमी आती है, डेफिशिएंसी होती है, तो प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो गिर पड़ते हैं। ड्रॉप मीन गिर जाती है, यानी जब मैग्नीशियम की लंबे अरसे के बाद, आफ्टर मीन बाद, यानी प्लांट में मैग्नीशियम की प्रोलॉन्ग यानी बहुत लंबे अरसे की जो कमी है उसके बाद, आफ्टर इन बाद क्या होता है, लीफ के पत्ते जो है वो गिर जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं ये जो वीडियो पैराग्राफ्स है इनको आपको समझा देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, जो कार्निवोरस प्लांट्स ट्रैप्स एंड डाइजेस्ट स्मॉल एनिमल्स, जो देखिए कार्निवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो छोटी छोटी एनिमल, जर्रे आप कर लेंगे जो इस पेंसिल के ऊपर थोड़ा सा रबड़ लगी होती है, जब हम नहीं लाते हैं इसके बराबर जो छोटे छोटे हशरात की शक्ल के जो कीड़े होते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, वो होते हैं कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस प्लांट उनको ट्रैप कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं अपनी फूड। और उनके कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं ना, उनकी शक्ल इस तरह की होती है, आगे से खुली होती है। अगर कोई छोटा सा कीड़ा आकर इसके अंदर बैठेगा, ये इस तरह से इसको ऐसे कर लेगा, ठीक है, ऐसे इसको बंद कर लेगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब अगर इसके ऊपर से भी गुजरेगा ना, वो इसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है, कैप्चर कर लेगा। ये जो आमतौर पर फूल होते हैं ये कश्मीर की तरफ होती है। सच प्लांट फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द प्रे एनिमल, इस तरह के जो प्लांट है वो अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को जो प्रे एनिमल्स होती है उनसे हासिल करते हैं। अब प्रे एनिमल्स कौन से हैं? प्रे एनिमल्स वो जानदार होती हैं जो कि जिनका शिकार किया जा सकता है। प्रे एंड प्रीडेटर, प्रीडेटर मीन शिकारी, प्रे मीन शिकार। जिस तरह बाज का प्रे कौन सा है, क्या है, सांप। जब ठीक है, और सांप का प्रीडेटर कौन है, शिकारी कौन है, वो है बाज। चलिए अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसका मतलब कंप्लीट क्या हुआ कि कुछ कार्निवोरस जो प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे हशरात को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, कैप्चर करके वो अपनी नाइट्रोजन की जो जरूरत होती है उनसे हासिल कर लेते हैं। और इस तरह की जो फूल होते हैं वो ज्यादातर कश्मीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम रिवाइज करते हैं। व्हेन अ प्लांट फेस Mg डेफिशिएंसी, N का क्या मतलब है, N मीन नाइट्रोजन, Mg मीन मैग्नीशियम। जब एक प्लांट में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी होती है, डेफिशिएंसी मीन कमी, इट ट्रांसपोर्ट दिस एलिमेंट्स फ्रॉम ओल्डर यंगर लीव्स। ये जो अपने एलिमेंट्स होते हैं ना, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये यंग जो यानी जो जवान नए जो पौधे होते हैं, नए पत्ते उगे होते हैं, उनकी तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ये ओल्ड लीव्स, ठीक है। और क्या कहते हैं, सो द येलोइंग ऑफ लीव इज सीन इन ओल्ड लीफ फर्स्ट, यानी इसी वजह से जो हम देखते हैं ना कि पत्ते का कलर पीला हो गया, वो कलर जो पुराने पत्ते उन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं कि पुराने पत्ते का पहले ना क्या हुआ है, रंग पीला पड़ा, क्योंकि वो अपनी जो बची कुची नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होती है वो जो नए पत्ते होती हैं उनमें ट्रांसफर
देता है, इसीलिए वो जो नए पत्ते होते हैं उनमें जो भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। पता है, सो द येलोइंग ऑफ लीफ सीन इन, ये हो गया इफ डेफिशिएंसी कंटिन्यूस, अगर ये डेफिशिएंसी, अगर ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी कंटिन्यू रहे, जारी रहे, दिस पॉटम प्रोग्रेस टू द यंग लीव्स, फिर जो नए नए पत्ते होते हैं पीले नए पत्ते, उनका भी रंग जर्द पड़ जाएगा अगर डेफिशिएंसी होगी ज्यादा, इस तरह मुसलसल रहेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया। अब मैं जरा इसको शुरू से रिवाइज कर देती हूँ। यानी नाइट्रोजन है ये तमाम प्रोटीन, तमाम एंजाइम और तमाम न्यूक्लिक एसिड का एक अहम हिस्सा है। ये क्लोरोफिल का भी एक हिस्सा है। जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को तेजी से बढ़ने और सीड और प्लांट जो है, पत्ता जो है उसका बढ़ने और जो लीफ है, लीफ की जिंदगी को बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है नाइट्रोजन। ठीक है, हाँ, अगर ये एक और बात कि प्लांट रूट जो थे, प्लांट की जड़ें, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में ऑब्जर्व करती है और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, जो लीफ की ग्रोथ होती है ना, एक पौधे की ग्रोथ वो कम हो जाती है, वो रैपिडली ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, इसके नतीजे में जो होता है क्लोरोफिल की प्रोडक्शन, क्लोरोफिल का बनना नहीं होता। ये प्रोसेस फिर क्या होता है, फिर जो पत्ता है वो येलो हो जाता है और फिर क्या होता है, फिर इस प्रोसेस को क्लोरोसिस कहते हैं। अब मैं जरा मैग्नीशियम को रिवाइज कर देती हूँ। यानी जो मैग्नीशियम है ये एक अहम हिस्सा है क्लोरोफिल का। ये बहुत सारे प्लांट की एंजाइम को एक्टिव भी करता है। ये फ्रूट की जर्मिनेशन, फ्रूट को बनाने और सीड की जर्मिनेशन में, सीड को उगाने में भी अहम किरदार अदा करता है। जो प्लांट होता है ना, मैग्नीशियम को आयोनिक फॉर्म में क्या करता है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसा कि Mg2+ और नेक्स्ट आता है कि अगर प्लांट में इसकी कमी हो तो क्या होगा। देखिए, अगर पौधे को जो नाइट्रोजन है वो अच्छी तरीके से ना मिले, फुलफिल ना मिले, तो क्या होगा, प्लांट अपने पत्तों में जो क्लोरोफिल है उसको तोड़ देंगे। इससे नतीजे में जो पत्ता है वो येलो हो जाएगा और इसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। हाँ, एक और बात कि लंबे अरसे की मैग्नीशियम की कमी के बाद जो लीफ है, पत्ता है, वो गिर भी सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने ये मुकम्मल टॉपिक समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से इतना ही। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।